नमस्कार, ग्रीन इन्वेस्टमेंट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जो कि आप जब सुबेरे अपनी निद्रा से उठते हैं तो सबसे पहले आपको वही कंपनी याद आती है। कंपनी ने ऐसा सिनारियो बना के रखा है कि लोग जैसे ही सुबह उठते हैं सबसे पहले वो उसी को याद करते हैं। जी हाँ, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप वॉश मशीन के पास अपने पहुँचते हैं और ब्रश को हाथ में लेते हैं सबसे पहले वही कंपनी आपके हाथ में आती है। कंपनी का नाम है कोलगेट। फंडामेंटल रिजल्ट के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कंपनी के आज बड़ी गिरावट का कारण। आप क्वार्टर वाइज कंपेयर करेंगे रिजल्ट को तो भी आपको क्वार्टर वाइज रिजल्ट बेहतरीन दिखेगा, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा 4% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और अगर कल भी स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 1675 रुपये एक सपोर्टिंग है, वहाँ पर स्टॉक को ज़रूर एक ट्रेंड रिवर्सल मिलना चाहिए। हम आते हैं अब फंडामेंटल रिजल्ट की तरफ रुख करते हैं। आपको बताना चाहेंगे पिछले क्वार्टर से इनकम अगर यदि हम लोग कंपैरिजन करते हैं 1,04,690 लाख का टोटल इनकम हुआ था, जो कि बढ़ करके 1,17,118 हो जाता है। लेकिन डेंट हमें कहाँ दिखाई देता है? मार्च के टोटल इनकम से। हम आते हैं अगले पॉइंट एक्सपेंस पर। दो चीज़ें जो हमें दिखती हैं इनका, एक है एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स और एडवर्टीजमेंट। कंपनी को बिजनेस चलाने में एक्सपेंस सबसे ज़्यादा कहाँ करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंस इन्होंने कहाँ बढ़ाया? अपना कॉस्ट में सबसे ज़्यादा ओवरलोडिंग कहाँ की उन्होंने? एडवर्टाइजमेंट पर। और एम्प्लॉयज़ पर अगर देखा जाए तो इनका खर्चा उतना नहीं लगता, यानी कि कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए केवल एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना है। तो ऐसी भी कंपनियां हैं जो केवल अपना काम एम्प्लॉयज़ के डिपेंड होकर नहीं, एडवर्टीजमेंट के भी दम पर करती हैं। तो टोटल एक्सपेंस को यदि हम लोग डिडक्ट कर दें और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, यानी कि नेट प्रॉफिट पर अगर आए 5 नंबर पॉइंट पर 19,818 लाख का प्रॉफिट हुआ था। फिर उसके बाद मार्च में 31,466 लाख का मुनाफा हुआ था, जो कि अब की करंट में 23,323 का लाख का मुनाफा हुआ है। तो अगर जून से जून वाइज कंपैरिजन करते हैं तो डिजिट वाइज बेहतरीन इनकम इंक्रीज दिखाई देती है, लेकिन जो डेंट है करंट के और पिछले मार्च के प्रॉफिटेबिलिटी से तो बेहद बेकार नतीजा मुझे नज़र आता है। 25% का इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है। क्या लोगों ने टूथपेस्ट यूज़ करना कम कर दिया? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। लोगों की डिमांड तो अभी भी उतनी है। सुबह लोग अभी भी उठते हैं और ब्रश को यूज़ करते हैं। कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में कमी आई है, या फिर मैनेजमेंट में कोई लूप होल है। तो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है कंपनी की, इसी वजह से कहीं ना कहीं निवेशक जो हैं अपना रुख इस स्टॉक से आज हटाए हैं और बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज स्टॉक में देखने को मिली है। हम लास्ट पॉइंट पे 10 नंबर पॉइंट पर आते हैं। 7.29 था इनका ईपीएस, फिर हो जाता है 11.57 और अब हो जाता है 8.58 ईपीएस। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो ईपीएस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जो डेंट है वो मार्च के ईपीएस से है। इसीलिए आज स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यदि स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जब तक स्टॉक में एक स्टेबिलिटी ना आए तब तक आप खरीदारी से बचिएगा। और वैसे देखा जाए तो स्टॉक जो कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाता है वो रेगुलर कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाता है, बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देती है। आप ज़रूर निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन जब तक स्टेबिलिटी ना आए तब तक आपको रुकावट रखनी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।